सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम विकास कुमार भदानी है। मैं फिजिक्स विषय का एक शिक्षक हूँ। मैं प्लस टू विद्यार्थियों को करीब 20 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज मैं एक अद्भुत विषय पर बात करूँगा और यह विषय है अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म ये जो विषय हम लिए हुए हैं ये विशेष करके विद्यार्थियों के लिए है। ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसको याद करना है, इस पर कोई एग्जाम होगा, इस तरह का विषय ये नहीं। लेकिन एक ऐसा विषय है, यदि आप इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसको समझ पाते हैं, तो ये जितने भी विषय हैं उससे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही ये रोचक होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको रुचि पैदा होगी और आप जो है श्री अरविंद के बारे में आप और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे। मैं करीब 10 वर्षों से श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़ा हूँ और मैं श्री अरविंदो आश्रम हजारीबाग से जुड़ा हूँ। मैं अपना अनुभव आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। इसी सिलसिले में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। श्री अरविंद और श्री माँ के बारे में हमारे झारखंड में, बिहार में, यूपी में बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनकी चर्चा विदेशों में होती है, बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इनकी चर्चा करते हैं और उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। हम लोग को बहुत कम ज्ञान है। बहुत ऐसे हैं जो इनका नाम भी नहीं सुने हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 10 वर्ष पहले इनका नाम सुना और मैं इनके बारे में जानने की चेष्टा करता रहा और 10 वर्षों में मैं इनके बारे में, इनकी किताबें पढ़ी, बहुत कम जान पाया। इनके बारे में जानने के लिए कई जन्म लग सकते हैं। ये इतने अथाह हैं, इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो जानने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियाँ हैं, इनके द्वारा जो किए गए कार्य, यदि उनको थोड़ा सा भी जाना जाए तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि ये कहना नहीं। आप लगातार जो है, लगातार आप पढ़ते रहेंगे। एक नशा जैसा है। ठीक है, ये सिगरेट वाला नशा नहीं है जो कि आत्मघाती होता है, जो नुकसानदायक है। ये एक अलग तरह का नशा है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को जानें, भगवान को जानें। भगवान क्या होते हैं, क्या उनका काम है, हम क्यों यहाँ हैं, इन सभी बातों को जानना जरूरी होता है। और यदि हम नहीं जानते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान जो हैं, जो उनको करना है वो करते हैं। लेकिन यदि जानते हैं, हम लोग सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो होता क्या है कि जो रास्ता बहुत लंबा है वो रास्ता थोड़ा छोटा होता है और हम आसानी से जो हमको अचीव करना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो प्राप्त करते हैं। हमारा एक लक्ष्य होता है जो कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये एक सीमित लक्ष्य है। ठीक है, एक बड़ा लक्ष्य है। हम लोग जो जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, तो उसका एक बड़ा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? श्री अरविंद कहते हैं कि लक्ष्य है अपने आप को जानना, भगवान को जानना
उनसे तादाद में करना, ठीक है, उनके बारे में विशेष जानना। और क्यों जानना है? क्योंकि अल्टीमेट जो लक्ष्य है भगवान का, यहाँ पर जो हम लोग जन्म लिए हैं, इसका लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। ठीक, यदि हम भगवान को पाने का प्रयास नहीं करते हैं तभी वो मिलेंगे ही, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। और यदि हम सचेत रहते हैं तो वो जल्दी मिलते हैं, और एक काम करने में आपको मन लगेगा। और ये करना ही होगा, आप ज़्यादा दिन में करें या कम समय में करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि लंबे रास्ते से ना जा करके छोटे रास्ते से चलें। श्री अरविंद और श्री माँ के बारे में हम लोग बात करेंगे, कई वीडियो हम बनाएंगे। विशेष करके ये जो है विद्यार्थियों के लिए है, जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो श्री अरविंदो के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। अब बोलेंगे इनके बारे में उतना प्रचारित क्यों नहीं है? देखिए, जो अच्छे टीचर्स होते हैं या जो अच्छे बुक्स होते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि वो प्रचार अपना नहीं करते हैं। जैसे क्या आप फिजिक्स में IE रोडो के बुक के बारे में जानते हैं? ठीक है, यदि आप ISC के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो बहुत कम लोग जानते हैं। अब बहुत ही फेमस बुक है, वो एक रशियन राइटर हैं IE रोडो, उनके बारे में नहीं जानते। बहुत ही मतलब फेमस बुक, मतलब उस मामले में फेमस, सब लोग जान जाए वो नहीं, मतलब ऐसा बुक है जो हाई लेवल थिंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए। क्या आपने SL लोनी का नाम सुना है? SL लोनी, उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, बहुत कम ही लोग उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बुक होता है। क्या आपने एक टीचर का नाम सुना है? पटना के एक टीचर हुआ करते थे, कोरोना के समय गुजर गए, अख्तर सर, ठीक है, MMR अख्तर सर। उनका नाम बहुत कम लोग जानते, लेकिन इतने विद्वान शिक्षक, विद्वान हैं इसलिए कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो उनका जो लेवल है हाई, लेवल हाई होने से क्या होता है कि जो सामान्य जनमानस है उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। सामान्य जनमानस उसी को सुनते हैं जिसकी बात समझ में आती है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। यदि कोई अच्छा बात बता रहा है उसको सुनने की कोशिश करना चाहिए। तो श्री अरविंद जो हैं, ये हाई लेवल के स्पिरिचुअल मैन है। हम आगे चल के बताएंगे कि ये स्पिरिचुअल मैन ही नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिनके बारे में कल्पना करना मुश्किल है, हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में जाना जा सकता है। ये एक समुद्र है। जैसे यदि किसी मछली को पूछा जाए, समुद्र में मछली है, उसको पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वो नहीं बता पाए। वो बोलेगा ऊपर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है, अगल समुद्र है, बगल में समुद्र है ना, चारों तरफ समुद्र, हमको नहीं पता क्या है। उसी तरह से इनके बारे में यदि पूछा जाए किन्हीं को भी, तो वो वही कहेंगे कि ये जो है समुद्र। क्या चीज़ के समुद्र हैं? ज्ञान के समुद्र हैं, चेतना के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, ठीक है, करुणा के समुद्र हैं। अब जब ये हर चीज के समुद्र हैं तो ये क्या है? ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में होता है। श्री अरविंद का नाम शुरू में श्री अरविंद नहीं था, इनका नाम है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का नाम हम लोग किताबों में पढ़ते थे, अब जो है हिस्ट्री की किताब में इनका नाम भी उतना नहीं आता है। हम लोग जो 7-8 क्लास में इसको पढ़े थे, अब तो देखते हैं कि बुक में नाम इनका नहीं रहता है जनरली। तो अरविंदो घोष के नाम से ये फ्रीडम फाइटर के नाम से किताब में आता था, फिर बाद में बोला जाता है कि ये स्पिरिचुअल मैन बन गए।
साधु बन गए, संत बन गए, इस तरह का बात। तो ये केवल साधु संत और ऋषि मुनि ही नहीं है, ये बहुत कुछ है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि ये किस स्तर के स्पिरिचुअल लीडर है, किस तरह के संत हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं, इनको संत भी नहीं बोलना चाहिए, संत इनके लिए छोटा पड़ जाएगा। ऋषि मुनि भी बोलेंगे तब भी जो है ये छोटा पड़ जाएगा। तो इनको क्या बोला जाए? तो इनको केवल श्री अरविंद ही बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। धीरे धीरे ये बात समझ में आता है। श्री अरविंद का नाम शुरू में क्या था? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का जन्म कोलकाता में एक डॉक्टर परिवार में होता है। ठीक है, 15 अगस्त को जन्म होता है इनका। ठीक है, 15 अगस्त 1872। वही 15 अगस्त जिसमें हम भारतवासियों को स्वतंत्रता मिली थी। और धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि 15 अगस्त से इनका क्या रिलेशन है, 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली, और इनका भी जन्मदिन 15 अगस्त। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त 1872 को ये जन्मे। ठीक है, डॉक्टर परिवार में। और इनके पिताजी भी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा भारत में ना रहे, भारत की संस्कृति से ये अनभिज्ञ रहे, भारत में नहीं रखना चाहते थे। तो ये क्या किए, इनके पिताजी 7 साल की उम्र में इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया गया। उस समय यहाँ पर शासन था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। इनके पिताजी क्यों भेजे होंगे, है ना, छोड़िए उनकी मानसिकता क्या होगी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक इसलिए भेजे होंगे क्योंकि उस समय इतना अंधकार था पूरे भारत में, इतनी अज्ञानता थी, हम लोगों का कॉन्फिडेंस इतना कम था। हम लोग भी सोचने लगे थे कि भारत कुछ नहीं है, यहाँ ये जो है सपेरों का देश, और ये जो है बहुत ही नीचा गिरा हुआ देश। हो सकता है ये विचार उनके मन में आया होगा, उनके पिताजी के मन में। सोचे नहीं, बेटा को यहाँ रखना ठीक नहीं है, चाहे जो हो हम विदेश में ही बच्चा को पढ़ाएंगे। तो 7 साल की उम्र में उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया। और उनके पिताजी बहुत मुश्किल से पैसा भेजते थे, क्योंकि जो भी कमाते थे वो अधिकांश जो है गरीबों में खर्च कर देते थे। तो 7 साल की उम्र में जाते हैं और वहाँ 14 साल तक पढ़ाई करते हैं, 14 साल तक। 18 साल की उम्र में ये ICS की परीक्षा पास करते हैं, जिसको आजकल हम लोग IAS बोलते हैं। ICS परीक्षा पास और घुड़सवारी नहीं करते, उसमें घुड़सवारी करना पड़ता, तभी पानी होता नहीं कि घुड़सवारी, है ना। तो यदि गूगल में आप सर्च करेंगे तो बोला जाता है कि नहीं, घुड़सवारी में ये फेल हो गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पीछे कुछ प्रयोजन था, कुछ उद्देश्य था इनका, इसीलिए ये जो है ICS की परीक्षा पास नहीं किए जानबूझकर। तो 18 साल की उम्र में ICS पास करते हैं, उसको ये छोड़ देते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, जैसा समझ बाहरी जीवन में ऐसे ही बोलेंगे हम लोग। उसके बाद इनका एडमिशन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में होता है, इंग्लैंड में। ठीक है, वहाँ से सारी उपाधियाँ लेते हैं, 32 भाषाओं के ये विद्वान रहे हैं। इसके बाद ये भारत आते हैं 21 साल की उम्र में, 14 साल वहाँ रहे, 7 + 14 21 साल की उम्र में भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो जब वो रास्ते में हैं तो एक न्यूज आता है। उनके पिताजी सुनते हैं कि एक जो है, जो पानी का जहाज से आ रहे थे, पानी का जहाज जो से डूब गया। इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये भारत पहुंचते हैं। उसके बाद ये बड़ौदा में, बड़ौदा महाराज के यहाँ
एक जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं। वहाँ एक कॉलेज में ये वाइस प्रिंसिपल होते हैं। ये दर्शन शास्त्र, संस्कृत, इन सभी विषयों को पढ़ाते हैं और अध्यात्म के बारे में ये सोचते हैं। क्या सोचते थे ये जब इस पर चर्चा होगी तो बहुत ही आश्चर्य होगा। अब बोलेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कर सकता है ना, ये क्या किए हैं, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। हम लोग के लिए क्या किए। तो अभी जो है वो बड़ौदा में जॉब कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत था। ये उस जॉब को छोड़ देते हैं और 1906 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो ये कलकत्ता आते हैं। कोलकाता में एक संगठन बनाते हैं, है ना, जो कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सशस्त्र मतलब ये अहिंसक आंदोलन करवाते हैं और अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम भी ऐसा सोचते थे कि ये मतलब अहिंसक नहीं, सॉरी, हिंसक आंदोलन करने, मतलब जो बमबारी वगैरह होता था उस तरह का आंदोलन। ठीक है, गांधी जी जैसा नहीं, है ना। अब सोचेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हिंसक आंदोलन करवाना चाहते हैं, बम बनाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान भी तो गीता में, कृष्ण भगवान नहीं रहते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो क्या कृष्ण भगवान को हम लोग बोलेंगे कि वो गलत थे? नहीं। यदि गीता को सही रूप से पढ़ा जाए, इनका गीता का भी बुक आता है गीता से रिलेटेड, तो उसमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान क्या चाहते थे, क्यों इतना बड़ा युद्ध किए। श्री अरविंद जो है एक पूरे देश में अंग्रेजों के विरोध में जगाते हैं लोगों को, है ना। और इसी सिलसिले में ये है तो अंग्रेजों के बारे पढ़ लिया था, अलीपुर जेल जाते हैं। अलीपुर जेल में इनको एक अनुभूति होती है। ठीक है। जेल से निकलने के बाद 1 साल के बाद ये उस अनुभूति को बखान करते हैं। उत्तर पाड़ा भाषण के नाम से ये प्रसिद्ध है। और उसमें वो कहते हैं कि जेल में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, और दर्शन ही नहीं होता है, ठीक है, वो पूरा गीता को आत्मसात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बुक को पढ़ लेते हैं पूरा आध हो गया, उस तरह से गीता को आध ही नहीं, पूरा उसके बारे में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट समझ रहे हैं? गीता में बोला जाता है कि नहीं, सारा सब जगह भगवान है। उनको हर जगह भगवान दिखाई पड़ता था, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कैदी हो, हर जगह इनको भगवान दिखाई पड़ता था। इनका जो जेल का कोठरी था अभी भी है, और वो कोठरी 8 बाय 8 का था, 8 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा। और इनको एक बिस्तर दिया गया था, एक कटोरा दे दिया गया था, बस इसी कटोरा जो करना है, बाथरूम जाना है, पानी पीना है। ठीक है। इतने दुखद स्थिति में, और ये जो है श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जब जेल जा रहे थे तो सोचे कि हम जो है भगवान के बारे में इतना सोचते हैं, भगवान हमको जेल में क्यों डाल? ये शुरू से ही आध्यात्मिक थे। इनके बारे में जब ये ब्रिटेन में थे, जब ये इंग्लैंड में थे, तो उस समय ये हिमालय के बारे में और यहाँ के देवी देवता और भी बहुत कुछ ये लिखते थे। सोचिए, यहाँ वो 7 साल की उम्र में चले गए, भारत आए ही नहीं वो 14 साल तक, और हिमालय के बारे में जान रहे हैं, भारत की धरती के बारे में जान रहे हैं, भारत की संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, कविता लिखते हैं। उनकी कई कविताएं। तो वो जो है, हम लोग बात कर रहे थे कि उनको अलीपुर जेल में इधर, तो वो सोचते हैं कि क्या ऐसा है कि हमको भगवान जो यहाँ ले आए। तब श्री कृष्ण उनको साक्षात दर्शन देते, बोलते कुछ तो प्लानिंग है, तभी यहाँ पर तुमको लाया गया। श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, गीता का उनको आत्मज्ञान होता है, और फिर वो जेल से बाहर आते हैं, उत्तर पाड़ा का भाषण देते हैं। फिर श्री कृष्ण का आदेश आता है कि तुम चंदन नगर चले जाओ। ठीक है। और चंदन नगर से फिर ये जो है पांडिचेरी चले जाते हैं, जिसको आजकल पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है।
जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी जाते हैं। और इनका जो नाम था उस समय, ये एक तरह से जो क्रांतिकारी होते हैं उनके लिस्ट में इनका नाम था। अंग्रेज सरकार इनको ढूंढ रही थी, है ना। तो ये एक अलग तरीके से ये पहुंच गए। कोई भी क्रांतिकारी है या किसी का नाम जो है, यदि सरकार के पास है कि नहीं ये क्रिमिनल है तो बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा मैजिक होता है, भगवान की कृपा होती है कि ये जो है चले जाते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी उस समय अंग्रेज के अधीन नहीं था, वो फ्रांस के अधीन। फ्रांस से चले जाते हैं। अंग्रेजों को पता चलता है कि ये फ्रांस चले गए। बहुत बार रिक्वेस्ट किया जाता है फ्रांस की सरकार से कि श्री अरविंदो को हमें सौंप दें, लेकिन ऐसा कुछ कुछ होता ही है कि ये इनको कुछ पता नहीं पड़ता। उस रात ये पौंडीचेरी से और 1910 से 1926 तक ये साधना करते हैं। सभी इनके कुछ कुछ मित्र थे, बहुत कष्ट में वहाँ रहते हैं, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट इनके साथ था। कुछ लोग इनका फॉलोवर थे जिनके घर में ये रहते थे, ये ध्यान साधना सब करते थे। 1926 में, 1910 और 1926 ये 16 साल के दरमियान बहुत कुछ घटना होती है। फ्रांस से एक माँ आती हैं, उनके बारे में अगले दिन बताएंगे। 1910 से 1926 के बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति माँ आती हैं, और उनके दोनों जो हैं मिलते हैं, दोनों भगवान के ही रूप हैं। चर्चा होगी आगे। और फिर जो है 1926 में ये श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। ठीक, श्री कृष्ण जो है इनमें फ्यूज करते हैं, और इनका शरीर का रंग जो है वो भी चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है। 1926 के बाद ये पब्लिकली कभी नहीं आए। 1926 से लेके 1950 ईस्वी तक ये कमरे में रहे, साधना किए, बहुत कुछ किए। वो सब चर्चा यदि किया जाए बहुत समय लगता है, धीरे धीरे कुछ कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। ये उनका बाहरी जीवन था। ठीक है, गूगल में जनरली क्या है, बाहरी जीवन लिखा था। उनका जो आंतरिक जीवन था बहुत ही रहस्यमय। श्री अरविंद खुद भी कहते हैं कि मेरा जो है आंतरिक जीवन एक अलग जीवन, बाहरी जीवन तो लोग जानते हो। श्री अरविंद के बारे में और श्री माँ के बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, और आप लोग ज़रूर इसको देखें। जो श्री अरविंदो के बारे में जानना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी नहीं भी हैं जो जानना चाहते हैं, ज़रूर इस वीडियो को देखें और सीखने का प्रयास करें। थैंक यू।